दोस्तों, मैं अर्पित वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरके स्टडी सेंटर पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, जो लेकर आएंगे। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज 10th का VVI क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं, आने वाला क्वेश्चन 2024 का, उसको आपसे बनवाते हैं। 4-4 क्वेश्चन डेली करके करेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़ जाएगा एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 88% उम्मीद है कि आ ही सकता है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 तथा sin a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। जहां जी कह रहा है ना कि a का मान जो है ना 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम हो सकता है या बराबर होता है, ये इक्वल का भी साइन है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको बाबू यहाँ पे होता है 1/2। कॉस में कितना डिग्री का मान हो, हम पहले इसको देखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है तो कॉस, देखिए हम हल करते हैं। कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 के जगह पे हम डायरेक्ट cos 60 नहीं रख देंगे, cos 60 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे कभी, अगर नहीं याद होगा तो इस पे एक वीडियो हम बना के डाल देंगे कि थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। तो एक cos थीटा 1/2 के जगह पे हम रख दिए cos 60 रख दिए। सही, चलिए समीकरण 1 हो गया। क्या हुआ, समीकरण 1। और अब दूसरा है साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। क्या है, यहाँ 1/2 है, 1/2 था। चूंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन के फॉर्म में था, तो इसको काटने के लिए साइन का ही मान हम खोजेंगे। किसका मान खोजेंगे, यहाँ कॉस के फॉर्म में था तो हम कॉस का ही मान खोजे थे। तो उसी तरह साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2। तो इसके जगह पे डायरेक्ट साइन 30 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन समीकरण दूर हो गया। इसको उड़ाते हैं कैसे भाई, cos से cos खत्म, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाता है, खत्म। लेकिन इसका मेन रूल ही है कि भाई इधर जाता है तो इनवर्स में आ जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स में। नीचे बट्टा में जाएगा पावर 1, उधर जाएगा तो इनवर्स में कट जाता है, इनवर्स में कट जाता है। इस साइन से साइन खत्म। तो हमारा समीकरण बन के निकलेगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्या कितना डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो हम माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दें, यहाँ प्लस है तो माइनस। नीचे का चेंज करते हैं क्योंकि एक को कटाने हम बिना चेंज किए भी बना सकते थे, लेकिन जो प्रोसेस से है उसको देखते हैं। यहाँ ए खत्म हो गया तो एगो बी है, कुछ नहीं है तो एगो है, एगो बी दो गो बी होगा। और उसके बाद है देखिएगा प्लस था तो माइनस हो गया। तो 60 में से अगर 30 गया तो हमारे बचा 30। कितना बचा, 30। डायरेक्ट हल करते हैं। हाई मल्टीप्लाई में है, किस में है, तो इधर जाएगा तो देखो भाई इधर रहेगा डिवाइड में होगा ना, तो 2 से 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 15 बार में। यानी बी का मान हमारा 15 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये समीकरण 1 था, ये 2 था, तो अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 या 2। आप स्वतंत्र है, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 था। कितना था, यहाँ a माइनस बी बराबर 30 था। और तो बाद में चेंज किए हैं ना, तो आइए हम a का b का मान रख देते हैं। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं। इक्वेशन 1 ही कट गया था, a प्लस बी बराबर 60 था, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 था ना। ए का मान बी का मान 15 डिग्री आया, तो ए के बी के जगह पे रख देते हैं। तो देखो ए प्लस बी के जगह पे 15 बराबर 60 आया, हाई प्लस होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए बराबर 60 माइनस 15 इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। यानी हमारे ए का मान 15 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री हो गया। अब आइए, ये आपको समझ में आ गया। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है जो एक लाइन में ही उड़ जाएगा। अब कैसे उड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन अगर आया था
ए प्लस बी इक्वल टू आया है ट्रिक से, इधर हम लाइन अंडरलाइन करके बनाते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी डिग्री आया था ना, आया था ना। तो हम एक लाइन में उस समय बनाते हैं, क्योंकि भाई आपका सवाल बनकर तैयार हो गया, सब्जेक्टिव है तो ऐसे बनाइएगा, नहीं तो एक लाइन में बनाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक के रहेगा, यहाँ भी एक, यहाँ सेम है अंक, एगो प्लस एगो माइनस। तो एक जो प्लस वाला का मान निकालना हो ना, तो चुपचाप आंखियां मूंद के एक का मान निकालना, ये दोनों को जोड़ देंगे, 60 को और 30 को, 90 को, और आधा कर देंगे, 90 के आधा 45, कितना हुआ 45। अगर b का निकालना हो तो b का निकालना हो तो b के में माइनस है ना, तो अखिया मूंद के इसको घटा देंगे, 60 में से 30 किया 30, और एक आधा कर देंगे, 30 के आधा 15। ये हमारा ट्रिक्स हो गया, ठीक है, एक ही लाइन में ट्रिक्स। जो बुझाए वो बनाइएगा, लेकिन ध्यान देखिएगा सब्जेक्टिव आएगा तो ये बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको बनाइएगा, लेकिन सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, ठीक है। आते